नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आज हम श्रवण करेंगे अजामिल उपाख्यान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अजामिल उपाख्यान। कल तक हमने श्रवण किया था राम से बड़ा राम का नाम। भगवान के नाम में अधिक शक्ति है। इस कली काल में भगवान का नाम ही सब कुछ है। जो भगवान नहीं दे सकते वह नाम जप करने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाम देने में असमर्थ हो। अतः कोई सा भी छोटा सा नाम जो आपके इष्ट हो, उस नाम का निरंतर जप करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन 21,000 नामों का जप हो जाए। नाम आप कोई सा भी ले सकते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम का वह ब्राह्मण था, पर था अति पापी। चोरी करता था, घर में वेश्या रखा है। अजामिल शब्द पर थोड़ा विचार करें तो ध्यान आएगा कि हम सब लोग अजामिल के जैसे हैं। अजा शब्द वेदों में आया हुआ है। अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम। वहाँ अजा शब्द का अर्थ माया किया गया है। माया में जो मिल गया है, माया में जो फंसा हुआ है, वही अजा मिल है। अजा में मिल गया, माया में मिल गया, फंसा हुआ है। अजामिल ब्राह्मण है। यह जीव भी ब्रह्म का अंश है। जो ब्रह्म का अंश है वह ब्रह्म स्वरूप में मिल जाए, यही उचित है। ब्राह्मण होने पर, ब्रह्म का अंश होने पर भी वह माया में फंसा रहे, यह उचित नहीं है। माया में मिल गया है। माया में मिला हुआ जीव जो है वही अजामिल है। माया किसको कहते हैं? विधाता ने 4-5 जगह में माया रखी है। 1-2 जगह में तो सभी का मन फंसा हुआ ही रहता है। भोजन में माया होती है। बहुत से लोगों का मन भोजन में फंसा हुआ रहता है। रोज पापड़ तो चाहिए ही, पापड़ के बिना उनका काम नहीं चलता। रोज अचार तो चाहिए ही, सब्जी तो चाहिए ही, रोज सलाद तो चाहिए ही, इसके बिना काम नहीं चलेगा। भोजन में मन फंसा हुआ है, भोजन में माया है। जीव काम सुख अनेक बार भोगता है तो भी काम सुख में मन से घृणा नहीं होती। काम सुख में माया है। पैसे में माया है। लाख मिले या 10 लाख मिले, मन में ऐसा विचार नहीं आता कि अब मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। मेरे भाग्य में जो पैसा लिखा है वह अब दूसरों को मिले ही तो अच्छा है। जगत में बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको विश्वास है कि जीवन में 1 पैसा भी ना मिले तो क्या हर्ज है। जीवन में 1 पैसा भी ना मिले तो हर्ज नहीं है, बहुत है। पैसे में माया है। थोड़ी माया कपड़े में भी होती है, थोड़ी माया घर में भी होती है। मानव जहाँ रहता है, जहाँ उठता बैठता है, वहाँ माया हो जाती है। अरे घर में ही माया है ऐसा नहीं है। आप कथा में जहाँ बैठे हो वहाँ भी थोड़ी माया हो जाती है। कितने ही लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं पीछे आऊं तो मेरी जगह मुझे मिलनी चाहिए, यह मेरी जगह है, सबसे आगे मिलनी चाहिए। सब जानते हैं 10-11 दिन बाद यहाँ बैठने के लिए कोई आने वाला नहीं है। अभी यह मेरी जगह हो गई। मन फंस गया उस जगह पे कि ये मेरी जगह थी, आप कैसे बैठे हो। थोड़ी माया पुस्तक में भी होती है। कितने ही लोगों की इतनी खराब आदत होती है कि किसी के यहाँ जाते हैं और कोई अच्छी पुस्तक देखते हैं और आगे पीछे कोई देखने वाला ना हो तो उसे अपने झोले में रख लेते हैं।
पुस्तक की चोरी करने वाला दूसरे जन्म में गूंगा हो जाता है। अन्न की, प्रसाद की जो चोरी करता है वह दूसरे जन्म में भिखारी हो जाता है। सोने चांदी की जो चोरी करता है वह अंधा हो जाता है। 5-6 जगह में विधाता ने ऐसी माया रखी है। कदाचित आपके मन में शंका होगी कि महाराज, आप ऐसा कहते हैं कि कपड़े में माया है, पैसे में माया है, तो क्या पैसा छोड़ना पड़ेगा? माया बहुत खराब नहीं है। माया भी भगवान की शक्ति है। माया भक्ति में विघ्न करती है, ऐसा नहीं है। माया भक्ति में साथ भी देती है। यह संसार मायामय है। संसार में कोई भी काम माया के बिना नहीं होता है। माया की जरूरत है। संसार, भगवान जगत में आते हैं तब भगवान भी माया को साथ लेकर आते हैं। कितने ही काम ऐसे हैं जिन्हें भगवान भी नहीं कर सकते, माया ही करती है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश दे सकते हैं। सूर्य नारायण किसी को भी अंधेरे में नहीं रखते। माया अंधकार के जैसी है। भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है। संसार का कोई भी काम माया के बिना नहीं होता है। माया की जरूरत है। माया का विवेक से उपयोग करो। माया के अधीन मत हो। आप सब वैष्णव हो। आप सब परमात्मा के अंश हो। परमात्मा का अंश जीवात्मा जब माया का गुलाम हो जाता है, माया आरंभ में तो सुंदर लगती है। जीव माया का उपयोग करता है, तब माया के अधीन हो जाता है। जीव जब माया के अधीन हो जाता है तब माया राक्षसी बन जाती है, फिर छोड़ती नहीं है। आरंभ में माया सुंदर सी लगती है। जीव को माया के अधीन हो जाने के बाद वह राक्षसी हो जाती है, विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। मैं भगवान का अंश हूँ। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। मैं माया का दास नहीं हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। मैं माया का दास नहीं हूँ। माया का उपयोग करो, माया के दास मत बनो। जीव माया का गुलाम बन जाता है, तब माया उसको रुलाती है। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती। अग्नि की बहुत जरूरत है। अग्नि उपयोगी तो है। उपयोगी होने पर भी लोग अग्नि के साथ दूर से प्रेम करते हैं। अग्नि के साथ कोई ज्यादा प्रेम करे तो क्या होगा? अग्नि की जरूरत बहुत है, फिर भी अग्नि के साथ लोग दूर से प्रेम करते हैं। अग्नि को जब उठाते हैं तब चिमटे से उठाते हैं। अग्नि को कोई स्पर्श नहीं करता। माया अग्नि के समान है। माया का उपयोग करो। माया को उठाने का प्रसंग आए तब माया को छूना नहीं, माया को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ो। विवेक क्या होता है? मैं भगवान का अंश हूँ। मुझे भगवान के चरणों में जाना है। परमात्मा के साथ एक होना है। अपने जीवन के लक्ष्य को भूलना नहीं। जो लक्ष्य को भूलता है वह 84 लाख के चक्कर में घूमता ही रहता है। माया का उपयोग करो, परंतु अपने लक्ष्य को भूलो नहीं। माया को विवेक से पकड़ो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, माया भगवान की ही शक्ति है। माया बहुत खराब नहीं है। जीव जब माया के अधीन होता है तब माया उसको त्रास देती है। अजामिल शब्द का अर्थ होता है जो माया में फंसा हुआ है, वही अजामिल है। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उस समय अजामिल के गांव में घूमते हुए कुछ संत महात्मा आए। 12 मूर्ति हैं। सभी संत के हृदय सरल हैं। सभी संत सरल हृदय के थे। सभी से पूछते हैं, आपके गांव में कोई साधु संतों की सेवा करने वाला उदार गृहस्थ हो तो नाम बताओ। हम 12 मूर्ति हैं, अर्थात 12 संत हैं। जो 12 संतों को भोजन कराए उसके घर जाना है आज। साधु संतों की सेवा करने वाला आपके गांव में कोई उदार गृहस्थ है जो सभी को भोजन कराए? उसके घर में हम भोजन करेंगे। हम 12 मूर्ति हैं। सरलता से लोगों से पूछते हैं।
गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं। एक दुर्जन ने विचार किया, ये कैसे मस्त हैं, मुफ्त का खाना, दिन भर घूमना। आज मैं इनको एक ऐसा नाम बताऊंगा कि इनको भी याद रहेगा। अब उस दुर्जन ने कहा, महाराज, मेरे गांव में एक अजामिल नाम का गृहस्थ है, बड़ा उदार है, साधु संतों की सेवा हर एक दिन करता है। आप उसके घर जाओ, वह आपकी पूजा अच्छे तरीके से करेगा। साधु संत समझ नहीं सके, दुर्जन ने उनको धोखा दिया था। ये अजामिल के यहाँ जाएंगे, अजामिल इनको मारेगा, इनके पास जो कुछ है उसे लूट लेगा, आज इनकी अच्छी खातिर होगी। संत उसको समझाते हैं, संत उसको सत्य समझते हैं। अजामिल के घर में गए। अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल के आंगन में आकर के बैठ गए। घर में वेश्या थी। सो वेश्या ने देखा कि मेरे आंगन में संत आए हैं, भूल से आए हैं ऐसा लगता है, मेरे आंगन में कभी साधु संत नहीं आते। वेश्या बाहर आई, संतों को वंदन करती है। संत जानते नहीं है कि यह वेश्या है। संतों ने आशीर्वाद दिया है। वेश्या ने विचार किया कि जीवन में कभी मैंने पुण्य नहीं किया है, आज मेरे घर में स्वयं गंगा माँ आई हैं, ये संत मेरे घर में आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। संत गंगा का स्वरूप होते हैं, जहाँ पधारते हैं स्वयं गंगा मैया पधारी होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है, आप भोजन करें। संतों ने कहा, हम भोजन करने के लिए ही आए हैं। अजामिल का नाम लेकर के लोगों ने हमसे कहा है कि इस गांव में संतों की सेवा अजामिल ही करता है। वेश्या ने सुना। वेश्या को आश्चर्य होता है, किसी ने इनको धोखा दिया है, ये भूल से यहाँ आए हैं। वेश्या ने कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि भगवान के लिए आप अपने हाथ से रसोई बनाओ, मैं पवित्र नहीं हूँ। संतों ने भगवान के लिए रसोई बनाई है, भगवान को भोग लगाया है, प्रसाद लिया है। संत जिसका खाते हैं उसके लिए उनके हृदय में प्रेम हो जाता है। इसका मैंने खाया है, भगवान इस जीव का कल्याण करे। संत जिसका खाते हैं उसको कुछ ज्यादा दे करके ही वह घर छोड़ते हैं। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी है कि आज वेश्या का अन्न पेट में गया है, वेश्या का अन्न नहीं लेना चाहिए। भोजन करने के बाद खबर पड़ी है, अब क्या किया जाए। भगवान की आज ऐसी ही इच्छा थी, इसके घर में भोजन किया है, इस जीव का भगवान कल्याण करें। संत हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जंगल में शिकार करने के लिए गया अजामिल लौट कर आया है। वेश्या ने अजामिल से कहा, आपका नाम लेकर के ये संत आए थे, किसी ने इनको धोखा दिया और कहा कि हमारे गांव में अजामिल नाम का गृहस्थ है, संतों की बहुत पूजा करता है, मैंने इनको भोजन कराया है, आप वंदन करें तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा, मैं किसी साधु संत ब्राह्मण को मानता ही नहीं। वेश्या ने बहुत आग्रह किया कि वंदन करो। वेश्या के अधीन था, सो बोला, अब तेरी इच्छा है इसलिए वंदन करता हूँ। अजामिल संतों को वंदन करता है। संतों ने आशीर्वाद दिया, भगवान के भक्त बनो, भक्ति का रंग लगे। संत विषय आनंद नहीं देते, संत विषय का आनंद नहीं देते हैं, संत भजन का आनंद देते हैं। संत धन दे करके सुखी नहीं करते, संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं। संत संपत्ति नहीं देते, संत सद्बुद्धि देते हैं। सच्चा उपदेश देत, भली भली मति देत, समता समबुद्धि देत, कुमति को हरत है। मार्ग को दिखाए देत, भाव देत, भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत, ज्ञान अज्ञान को हरत है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्ममय करत है। एक बार पुनः श्रवण करेंगे। सच्चा उपदेश देत,
भली भली मति देत, समता समबुद्धि देत, कुमति को हरत है। मार्ग को दिखाए देत, भाव देत भक्ति देत, प्रेम की प्रतीत देत, अज्ञान को हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्ममय करत है। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत वासना का विनाश करके कृपा करते हैं। संतों ने अजामिल को आशीर्वाद दिया है, भगवान का तू बड़ा भक्त हो जाए। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, भक्ति को भी नहीं मानता, मैं किसी साधु संत को भी नहीं मानता। संतों ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मानेगा। आज तू भक्त नहीं है, तेरे घर में हमने खाया है। हमारी बहुत इच्छा है कि तुम्हें भक्ति का रंग लगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब तू भगवान का भक्त हो जाएगा। संत विचार करते हैं कि अजामिल का कल्याण करना है। इसको हम कहें कि तू नारायण का ध्यान कर तो यह ध्यान नहीं करेगा। इसको हम समझाएं कि भगवान की पूजा कर तो यह पूजा भी नहीं करेगा। उस समय वेश्या वंदन करने के लिए आई। संतों ने देखा है, समझ गए कि यह सगर्भा है। 2-4 महीने बाद बालक का जन्म होगा। संतों ने अजामिल से कहा, तेरे घर में हमको भोजन मिला है, दक्षिणा नहीं मिली, थोड़ी दक्षिणा देगा? अजामिल हंसने लगा। आप मुझे अभी जानते नहीं हैं, पैसा मांगते हो। आपके पास जो कुछ है वह लूट करके मैं नहीं लेता, यही मेरी दक्षिणा है। जाओ यहाँ से, मुझे आप पहचानते नहीं हूँ। मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ, साधुओं को मारता हूँ। आपका मेरा कुछ योग ऐसा था कि मेरे घर का अन्न आपके पेट में गया है। मैं किसी को मानता नहीं, जाओ यहाँ से। अजामिल संतों का अपमान करता है। संत हृदय अति सरल होता है। उसने अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा। यह जीव माया में फंसा हुआ है। माया में फंसा हुआ जीव क्या न करे, क्या न बोले। यह हमारा अपमान करता है, इसका हम कल्याण करेंगे। संतों को दया आई। संतों ने कहा, हम जाएंगे, यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए, हमको थोड़ी दक्षिणा दे दो। हम पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते, पैसे के बिना हम दूसरा कुछ मांगे तो तू देगा? संतों का दर्शन हुआ था, सत्संग हुआ था। सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। मैंने उसका अपमान किया, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तो भी मेरे ऊपर कितना प्रेम है। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला। अजामिल ने कहा, महाराज पैसे के बिना दूसरा कुछ मांगो तो मैं दे दूंगा। संतों ने कहा, हम पैसा नहीं मांगते हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण कृपा करें, तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, यही मेरी दक्षिणा है। अजामिल को आश्चर्य होता है, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या लाभ है, आपको क्या मिलेगा? हम तेरे घर में आए हैं, हम सब लोग नारायण के सेवक हैं, नारायण हमारे स्वामी हैं, हम नारायण के दास हैं। तेरे घर में आए थे, याद बनी रहेगी। तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। ये कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक हो तो आप भी उसका नाम नारायण रखना। आजकल के लोगों को पुराने नाम अच्छे नहीं लगते। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बड़े सयाने हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं। पुराना जो है सब कुछ खराब है, पुराने को निकाल देते हैं। जो कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से नवीन काम किया है, पुराने नाम भी निकाल दिए। अशोक भाई, बसंत भाई, ऐसे नाम रखते हैं। जिसका दर्शन करने पर शोक होता है उसका नाम अशोक भाई रख देते हैं। पुत्र के नाम से माता पिता की बुद्धि की, स्वभाव की परीक्षा होती है। कैसा नाम माता पिता ने रखा है, कैसा नाम रखा है? नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से भगवान का स्मरण हो। नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से सत्कर्म की प्रेरणा मिले। नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से पाप छोड़ने की इच्छा हो।
अजामिल ने कहा है, हमारी दक्षिणा दूसरी कोई भी नहीं है। अजामिल से कहा संतों ने, हमारी कोई दूसरी दक्षिणा नहीं है। तेरे घर में पुत्र हो तो पुत्र का नाम नारायण रखना। संतों ने विचार किया कि पुत्र के निमित्त से भी नारायण नारायण तो बोलेगा। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है, इसका कल्याण होगा। इसके घर में हमने खाया है, भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करें। संतों ने आशीर्वाद दिया है। संत वहां से गए हैं। अजामिल के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। संतों की आज्ञा के अनुसार उसने उसका नाम नारायण रखा है। पुत्र में उसकी बड़ी ममता है। दिन भर पुत्र के पीछे पड़ा रहता है। नारायण तुम कहाँ गए थे? नारायण इधर आओ। नारायण तुमने भोजन किया? नारायण नारायण बोलने की उसकी आदत पड़ गई थी। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति होती है। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ है। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल को पढ़ने के लिए यमदूत आए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो अति कामी, जो अति पाप करता है, आयुष्य होने पर भी उसका मरण हो जाता है। मृत्यु के 2 भेद हैं, अपमृत्यु, महामृत्यु। आयुष्य होने पर जो मरता है वह अपमृत्यु है। आयुष्य पूरा होने के बाद जो मरता है वह महामृत्यु है। महामृत्यु का निवारण नहीं हो सकता, अपमृत्यु का निवारण होता है। अजामिल की 12 वर्ष की आयु बाकी थी, तो भी उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। भयंकर यमदूत आए थे। यमदूतों को देखते ही वह घबराया। उस समय उसको अपना पुत्र नारायण याद आता है। पुत्र में उसकी प्रीति थी। पुत्र याद आ जाता है। नारायण नारायण, अपने पुत्र को वो बुलाता है, नारायण नारायण। बालक ने सुना, मेरे पिताजी मुझे बुलाते हैं। वह पिता के पास नहीं गया, वह खेलने के लिए गया। उसका पुत्र नारायण उसके पास नहीं आया। बैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद वहां आ गए। यमदूतों ने कहा, इसको छोड़ दो इसको। यमदूतों ने कहा, यह तो बड़ा पापी है, इसका चरित्र हम लोग जानते हैं। यमराज की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। यह ब्राह्मण है, 20-21 वर्ष का हुआ, तभी तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार जंगल में समिधा लेने गया। एक वेश्या शूद्र के साथ खेलती थी। वेश्या को बार बार देखने लगा। कामांध, मोहांध हो गया। काम आंख में आता है, फिर मन में जाता है। मन को पवित्र रखना है तो आंख को पवित्र रखो। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है। जिसकी आंख शुद्ध है उसका मन भी शुद्ध है। अजामिल की आंख बिगड़ गई। बालक ब्राह्मण का है, संध्या गायत्री करने वाला है, एक बार एक वेश्या को देखता है और आंख बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा अच्छी चीजें देखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, छुट्टी के दिन सिनेमा देखने जाते, पैसा खर्च करके पाप करते हैं, पैसा खर्च करके आंख को, मन को बिगाड़ते हैं, अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, होटल में खाते हैं, सिनेमा देखने को जाते हैं, पैसा खर्च करके। जो अंधेरे में बैठता है वह सयाना है। नारायण नारायण नारायण। पैसा खर्च करके जो अंधेरे में बैठता है वह सयाना है कि मूर्ख है? सिनेमा वालों को तो खाली पैसा ही कमाना है। ऐसे खराब चित्र दिखाते हैं कि देखने वाले का मन बिगड़ जाए। जो श्रृंगार के चित्र देखता है, श्रृंगार के गीत सुनता है, उसका मन कैसे पवित्र रहेगा? यमदूतों ने कहा, हम इसको पकड़ करके यमपुरी में ले जाएंगे। चोरी करता है, घर में वेश्या रखा है, इसको सजा होगी। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है। तत एनम दंड पाणेः सकाशम कृत किल्बिषम नेष्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेत शुद्धयति। दिन में जो कुछ पाप होता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। सूर्य नारायण गवाही देते हैं इसने पाप किया था। सूर्य नारायण सभी को देख रहे हैं।
भागवत की कथा कौन सुनता है और कौन चप्पल उठा करके ले जाता है, उसको भी देख रहे हैं। दिवस में जो कुछ पाप होता है उसके साक्षी सूर्य नारायण देते हैं। रात्रि में जो पाप करता है उसके साक्षी वायु देव देते हैं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं, दरवाजा मैंने बंद कर रखा है, यहाँ कौन देखने वाला है। अरे तेरे बाप तेरे अंदर बैठे हैं, वह देखते हैं कि तू क्या करता है, क्या बोलता है। वायुदेव सभी को देखते हैं। रात्रि में जो पाप करता है उसके साक्षी, उसकी गवाही वायुदेव देते हैं। विष्णु दूतों ने कहा, अजामिल ने पाप किया है, वह आप जानते हो। उसने पाप का थोड़ा प्रायश्चित किया है, वह आप नहीं जानते। यमदूतों ने कहा, उसने कुछ भी प्रायश्चित नहीं किया है। विष्णुदूत समझाते हैं, अभी 2 बार वह नारायण नारायण बोला है, इसका थोड़ा पाप जल गया। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा, ये जो नारायण नारायण बोला, उसके घर में नारायण नाम का पुत्र है। भगवान का नाम उसने लिया नहीं है, उसने अपने पुत्र का नाम लिया है। विष्णुदूतों ने कहा, पुत्र के निमित्त से भी नाम तो भगवान का ही लिया है। वस्तु में जो शक्ति है वह अपना काम करती है, चाहे ज्ञान हो या ना हो। भगवान के नामों में पाप का नाश करने की दिव्य शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में शक्ति है जलाने की, चाहे किसी को ज्ञान हो या न ज्ञान हो वह जलाएगी, ऐसे ही भगवान का नाम चाहे ज्ञान हो या ना हो, भगवान के नाम की शक्ति पापों का नाश करती है। मार्ग में ठोकर लग जाए तो क्या आप क्या करते हो? कितने लोग हृदय को जलाते हैं, हाय ठोकर लग गई। कितने लोग हरि हरि बोलते हैं, कितने लोग नारायण नारायण। हृदय को जलाना नहीं, प्रेम से भगवान के नाम का जप करने से दुख का असर कम होता है। नाम में ऐसी शक्ति है, आप करके देखो। घर में नुकसान हो तो कितनी ही माताएं हृदय को जलाती हैं। घर में काम करती थी, थोड़ा दूध अग्नि में गिर गया, दुख होता है। ऊपर की मलाई सब चली गई। अरे मलाई गई, तुम तो नहीं गई ना। थोड़ा नुकसान हो तो हृदय को जलाती हैं। हाय हाय मत करो, हरि स्मरण करो। पतितः अस्खलितो भग्नः संदष्ट अस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुनः पुमान नारहति यातनाम। हृदय को जलाना नहीं, शास्त्रों में लिखा है, जो हृदय को जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने के जैसा पाप लगता है, क्योंकि हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। इसलिए हृदय को जलाओ नहीं, हृदय को कष्ट मत दो, हृदय को शांत रखो। कुछ भी हो, हरिनाम स्मरण करो, भगवान के नामों का जप करो। भगवान के नाम में पाप नाश करने की शक्ति है। भले ही पुत्र के निमित्त से ही सही, नाम तो उसने भगवान का ही लिया है। अतिशय उतावले में कोई भोजन करे, जल्दी जल्दी भोजन करे, तो उसको भोजन में स्वाद नहीं आता है। उतावली में भोजन किया हो तो भूख शांत हो जाती है। जाना है, गाड़ी का समय हो गया है, मन स्टेशन में पहुंच गया है, किसी ने अतिशय आग्रह किया, 2 मिनट भोजन कर लीजिए। अतिशय उतावली में भोजन किया, उसको खबर नहीं पड़ी कि दाल में रामरस था या नहीं था। उतावली में कोई भोजन करता है तब भोजन में स्वाद नहीं आता है। उतावली में भोजन किया हो तो बस भूख शांत हो जाती है। एकाग्र चित्त से भगवान के नाम का जप करें तो अच्छा है। मानो मन एकाग्र नहीं है, व्यग्र चित्त से भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कोई बोलता है तो नुकसान नहीं है, लाभ है। पाप का नाश होता है। उतावली में जिस प्रकार भोजन किया था तो स्वाद बेशक नहीं आया था, भूख मर जाती है, पेट भर जाता है। जिसने उतावली में भी थोड़ा भी खाया, 5-6 घंटे तक उसको भूख नहीं लगती है। इसी प्रकार चाहे व्यग्र चित्त से, एकाग्र चित्त से करते हैं
नाम जप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एकाग्र होता मन तो व्यग्र चित्त से ही करो, पर अवश्य करो। पुत्र के निमित्त से नाम तो भगवान का उसने लिया है, इसको छोड़ दो, अब ये सुधरेगा। 12 वर्ष का उसका आयुष्य अभी बाकी है। यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया। अजामिल सब देख रहा था। आज मैं मरने वाला था, ये मुझे मारने के लिए आए थे। मैंने नारायण नारायण बोला, तब ये 2 जनों ने मुझे छुड़ाने के लिए आए। अति पापी के जीवन में कोई ऐसा प्रसंग हो जाता है, तब अति पापी जल्दी सुधरता है, अति पापी अति पुण्यशाली हो जाता है। अजामिल यह सब कुछ देखा था, मन के ऊपर उसका बहुत असर हुआ। ब्राह्मण होकर के मैंने बहुत पाप किया है, रोने लगा। जब किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है, तब जीवन सुधरता है। भगवान की कृपा के बिना पश्चाताप नहीं होता है। मानव पाप करता है, वह समझता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो भी उसको ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ा पाप नहीं है। दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा ही हूँ। सूत जी सावधान करते हैं, पाप को कभी साधारण समझना नहीं। साधारण पाप भी कभी कभी बहुत पतन करता है। अजामिल को पश्चाताप होता है, ब्राह्मण होकर के मैंने वेश्या को घर में रखा है, मैंने बहुत चोरी की है, मैं अति पापी हूँ। मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है ऐसा लगता है। जीवन में एक बार भजनानंदी संतों की उसने सेवा की थी। संतों ने आशीर्वाद दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भक्ति का रंग लगेगा। संत का वचन आज सत्य हुआ है। संत का वचन आज सत्य हुआ है। अजामिल का जीवन सुधरता है। फिर तो अजामिल ने घर छोड़ दिया है, गंगा किनारे जाकर के रहा है, जीर्ण शिव मंदिर में रहता है। अब तो उसके किए हुए पाप का पश्चाताप हुआ। किसी से बोलता नहीं, बोलना छोड़ दिया। बोलना तो क्या, आंख ऊंची करके किसी के सामने देखता भी नहीं। मैंने आज तक बहुत पाप किया है। सतत महामंत्र का जप करता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। महामंत्र का सतत जप करता है। जब अतिशय भूख लगती है, तब मधुकरी मांगने के लिए जाता है। मधुकरी का अन्न गंगा जी में डुबाता है, अन्न को शुद्ध करता है, एक ही बार भोजन करता है। भक्ति के 2 शत्रु हैं, वाद और स्वाद। भक्ति मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है, वह कभी वाद विवाद ना करे, दूसरे का खंडन कभी नहीं करना। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। किसी की बात का विरोध नहीं करना, सबकी महिमा का वर्णन करना। वाद विवाद करने से मन बिगड़ता है, वैर होता है। वाद छोड़ो और स्वाद छोड़ो। स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्ट्याम। दिन भर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करता है। अतिशय भूख लगती है, तब मधुकरी मांगने के लिए जाता है। मधुकरी में जो कुछ मिलता है वह गंगा जी में डुबा करके शुद्ध करता है और एक ही समय भोजन करता है। भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल दवा है। दवा मीठी हो तो कदाचित कोई ज्यादा खा ले, दवा बहुत कड़वी हो तो मानव कितनी खाता है। भोजन विवेक से करो। भोजन और भजन अंदर दृष्टि रख करके करो। आप भजन करो तब बाहर देखना नहीं। हृदय कमल में नारायण विराजमान है, भगवान में दृष्टि रखो, भगवान के नाम में दृष्टि रखो। अंदर दृष्टि रख करके भजन करो और भोजन करो, तब भी अंदर दृष्टि रखो। अंदर दृष्टि रख करके भोजन करने का अर्थ है कि पेट को किसकी जरूरत है, पेट को जिसकी जरूरत है वह देना। पेट मांगे वह खाना चाहिए, जीभ मांगे वह कभी नहीं खाना चाहिए। पेट को जिसकी जरूरत है वह देना चाहिए।
अंदर दृष्टि रखो। धीरे धीरे अजामिल का जीवन सुधरता है। जीभ जब सुधरती है तभी जीवन सुधरता है। बहुत सादा भोजन करने से जीभ सुधरती है। बहुत कम बोलने से जीभ सुधरती है। जीभ से जो भगवान के नाम का जप करता है उसकी जीभ सुधरती है। घर में एक ही दीपक हो तो लोग उस दीपक को देहरी पर रखते हैं। देहरी में दीपक रखने से अंदर प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। मानव शरीर जीवात्मा का घर है और जीव ही देहरी है। हरि नाम दीपक है। जीव की देहरी पर हरि नाम जब रखोगे तब अंदर प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश का दर्शन होगा। जीभ से जप करो, भगवान का नाम लो। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मैं मन से जप करता हूँ। जो मन से पाप करता है वह मन से जप नहीं कर सकता। 2-4 मिनट भले ही कर ले, जीभ से करो। जीभ हिलती रहे, राम 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 राम। जीभ के ऊपर हरि नाम रूपी दीपक रखो। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरण रविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिछर एकदापि तानानय ध्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। जीभ सुधरती है तभी जीवन सुधरता है। आँख सुधरती है तब मन सुधरता है। अजामिल का जीवन अब सुधरा है। अजामिल के लिए विमान आया है। अजामिल विमान में बैठता है। जगत को हाथ जोड़ करके सभी को अजामिल ने कहा है, अति पापी के लिए भी मेरे प्रभु का दरवाजा खुला है। भगवान सभी के लिए हैं। कभी ऐसा मानना नहीं कि मेरा कोई नहीं है। अति दुख में कभी कभी जीव ऐसा बोलता है कि मुझे किसी का साथ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसा बोले तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। भगवान सभी के हैं। आप प्रेम करो या ना करो, भगवान आपके साथ प्रेम अवश्य करते हैं। अजामिल ने जगत को कहा है कि मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई हुआ नहीं है। सभी प्रकार के पाप मैंने अनेक बार किए हैं। आज मैं विमान में बैठ करके भगवान के धाम जाता हूँ। मैंने किए हुए पाप के लिए पश्चाताप किया है। मैंने भगवान के नाम का जप किया है। मेरा जीवन सुधरा है। आज मेरा मरण मंगलमय हुआ है। अज शब्द का अर्थ ईश्वर होता है। अजा शब्द का अर्थ माया होता है। अज शब्द गीता के 4th अध्याय में आता है। वहाँ अज शब्द का अर्थ ईश्वर ऐसा किया है। अजोपि सन्व्यक्तात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म ममायया। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर। अजा शब्द का अर्थ है माया। आज तक अजामिल माया में फंसा हुआ था। भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है। आज अजामिल भगवान के चरणों में जाता है, भगवान में मिल जाता है। अजामिल विमान में बैठ करके भगवान के धाम में गया है। नारायण नारायण नारायण। कल 6ठे स्कंद में हम श्रवण करेंगे नारायण कवच। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती।